हेलो गाइज, मेरा नाम है सचिन। मैंने कोर्स किया है डेटा एनालिस्ट का फ्रॉम कोडिंग निंजा। तो आपको जो भी चीज सिखा रहा है तो वो एक प्रोफेशनल बंदा डेटा एनालिस्ट सिखा रहा है। तो मेरी जॉब क्या करता हूँ और मैंने कैसे क्या क्या किया है लाइफ में और मैं क्या क्या करने वाला हूँ, वो सब आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आप सब कुछ जान जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। तक आपने पावर बीआई की मेरी क्लास 1 नहीं देखी है तो हम क्लास 1 जरूर देख के आइए, ताकि उसमें आपको बेसिक थिंग्स पता चलेंगे कि हमने डेटा लोड कैसे किया, क्या क्या फंक्शन हम सीख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वही हमारे कल क्लास 1 की डेटा की, कस्टमर डेटा, सेल्स डेटा, प्रोडक्ट डेटा। तो आज हम बात करेंगे अपने नए कुछ टूल्सों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड कॉलम। तो आज हम ऐड कॉलम के अंदर हम कौन सा टूल इस्तेमाल करने वाले हैं? कस्टम कॉलम। तो कस्टम कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा कस्टम कॉलम। सो कस्टम कॉलम क्या करता है, चलिए आओ बात करते हैं। तो कस्टम कॉलम पे हम न्यू कॉलम का नाम क्या रखेंगे? न्यू कॉलम का हम नाम रखते हैं टोटल सेल। नया कॉलम का नाम रखा हमने टोटल सेल, SALE, सेल्स। न्यू कॉलम का नाम रखा हमने टोटल सेल्स। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं टोटल सेल्स के बाद अगर इक्वल टू इफ क्वांटिटी, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये आ गया क्वांटिटी मोर देन 50। सो क्या हो देना चाहिए हमें? हाई, चाहिए GH हाई। इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी एक स्ट्रिंग होती है, तो आपको पता है कि ये बेसिकली पाइथन के अंदर जो हमने कोड लिखते हैं पाइथन SQL के अंदर, वो नॉर्मल कोड्स हैं। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली पावर बीआई सीख रहा है तो डोंट वरी, दीज आर टोटली बेसिक थिंग्स यू विल गेट टू नो इन माई अपकमिंग courses like SQL, Pythons and generative AI, machine learning, everything I will like करना ना भूलें। तो हमने क्या लिखा अब तक? if quality is high more than 50 else low। हम इसको करेंगे else में हमने लोग लिखा, हम इसको करेंगे ओके। एक मिनट, क्वांटिटी इज मोर 50 देन हाई, अच्छा GH हाई, और एल्स लो। ठीक है गाइस, ये बेसिक कोड्स हैं, ये लिखा। अब देखिए क्या जादू होने वाला है। हमने किया क्लिक और जादू, टोटल सेल्स आ गई हमारी। जो भी हमारी 350 से ज्यादा था वो हाई हो गया और जो लो थे वो लो हो गए। तो ऐसे आप अपना कस्टमाइज कॉलम बना सकते हैं। तो कस्टमाइज कॉलम किसके बनेगा? हम ऐड कॉलम के अंदर जाएंगे, वहां हमारा मिलेगा हमें कस्टमाइज कॉलम। ठीक है गाइस, इतना तो आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम की। हमारा नेक्स्ट कॉलम है कंडीशनल कॉलम। अब हम कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा कंडीशनल कॉलम। अब कंडीशनल कॉलम पे हम न्यू कॉलम का नाम रखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अब अपने नए डेटा के पास, सेल्स डेटा के पास। तो सेल्स डेटा के पास हम जा, हाँ तो गाइज हम जाएंगे सेल्स डेटा के अंदर। अब हम सेल्स डेटा के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अपना यूज कंडीशनल कॉलम का। तो कंडीशनल कॉलम पे हम क्लिक करेंगे। तो कंडीशनल कॉलम क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे अपने कॉलम का नाम। तो हम कॉलम का नाम क्या लिखने वाले हैं? एज क्लासिफिकेशन, एज क्लासिफिकेशन, एज क्लासिफिकेशन। तो अभी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कस्टमर एज और यहाँ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जैसे हम पहले लिखा करते थे, अभी हमें टोटल देगा। जस्ट नीड टू, हमें क्या करना है? क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन हमारा होना चाहिए 40। तो उसको हम क्या देंगे? ओल्ड एज। वैसे इतना होता नहीं है पर हम दे देते हैं यार। हम आजकल वैसे भी दुनिया फास्ट फूड खा रही तो जल्दी ओल्ड एज में जाएगी। तो अगर आप खाते हैं तो आप भी ना खाएं। और एल्स में हम लिखेंगे, बाकी सबको हम जवान बना देते हैं, यंग एज, यंग एज। या अब हम इसको करेंगे ओके। ये जादू गए, जादू। ये देखिए कस्टमर आईडी के अंदर हमारा आ गया एज क्लासिफिकेशंस। तो अब आप कहेंगे सचिन भाई उसमें क्या था कस्टमर कस्टमाइज में और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में?" तो गाइस कस्टमर कस्टमाइज चैनल के अंदर ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम कॉलम एंड कंडीशनल कॉलम। So basically they are working absolutely same. There is a little bit difference.
और वो डिफरेंस ये है कोड का, वहां आपको मैनुअली कोड लिखना पड़ता है और यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा होता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, तो अब बढ़ते हैं आगे। और अभी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं है तो कर दीजिए गाइज। और हाँ, आपने जो जो भी कल की क्लास 1 में पढ़ा था उसे कमेंट, आपको नीचे टॉपिक्स लिख के जाने हैं कमेंट सेक्शन में, उसी कमेंट में लाइक डेफिनेटली करूंगा। और अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इंडेक्स के अंदर क्या होता है गाइस, बेसिकली यहाँ इंडेक्स जब हम यूज करते हैं तो इंडेक्स क्या होता है, हमें एक नंबर्स दे देता है कि रो वाइज, कि ये 0 को ये लिखता है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं हम चीजों को। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी कस्टमाइज करने के बाद, ऐड कॉलम के अंदर हम कस्टमाइज करने के बाद ये आते हैं हमारे क्वांटिटी। यहाँ हम अगर हम उसके बाद हम चलते हैं, डुप्लीकेट हम कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपके एक्सट्रैक्ट की। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या होता है गाइस, लेंथ देनी है आपको, लेंथ बतानी, जैसे कि अगर हम इसकी लेंथ दें तो कितनी लेंथ आएगी, तो देखिए लेंथ आ चुकी है एक्सट्रैक्ट की हमने 2 2 1 1 3 3 3। उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट पे आएंगे तो ये सारे ऑल फंक्शन है कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर, लास्ट टेक्स्ट बोल्ड डिलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर लिमिटर। तो गाइस इन सबको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो जितना आप पावर बीआई को अपने आप एग्जाम्पल के थ्रू और इस वीडियो को थ्रू रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, पॉज कीजिए और देखिए, जिससे आपको क्या होगा, आप चीजें करना सीख पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो खाली वीडियो देख के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला गाइस। मैंने खुद किया है, मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल कोर्स कराया हुआ है और एक प्रोफेशनल बंदा आपको चीजें बता रहा है, तो ट्रस्ट कीजिए। और डेटा एनालिस्ट कोर्स बहुत इजी कोर्स है, अगर आप ठान चुके हो अपनी लाइफ में सक्सेस आने के लिए, मोटी सैलरी पाने के लिए और अपने ड्रीम जॉब और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड राइट चैनल। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद स्टैट्स की। तो स्टैट्स के अंदर क्या होता है, आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे कि भाई करके तो बता दो कैसे होता है। तो भाई ऐड, हमें कॉलम सेलेक्ट किया हमने, अब हमने स्टैट पे गए, ऐड पे क्लिक किया हमने। तो यहाँ हमें वैल्यू देनी है, आप यहाँ वैल्यू दे दो 50, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि एडिशन हो गया। अब जितनी भी वैल्यू थी इन सबके अंदर 50 50 प्लस हो गया, ठीक है। बट अगर हम वापस इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो देखिए वापस जितनी हमारी वैल्यूज थी क्वांटिटीज वाली प्राइस की, वो उतनी उतनी आ जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कॉलम भी गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके के आपको ये सारे यूज करने हैं, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। उसके बाद हम करते हैं, अब ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर अब हम बात करेंगे आपके पिविट एंड अनपिविट की। तो गाइस बेसिकली वह टूल्स है जो इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज करने पड़ेंगे। तो अभी इनको अच्छे से सीख लीजिए ताकि आगे आपको परेशानी ना हो, कौन सा टूल कैसे काम करता है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस अपने कर चुके हैं, तो पिविट कॉलम करेंगे। तो अगर हम पिविट कॉलम करते हैं, जैसे हमने ये वाली रो सिलेक्ट करी, उसके हम पिविट कॉलम करते हैं। तो यहाँ हमने पिविट कॉलम के अंदर हम देखते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं। तो हमने ओके किया। तो गाइज ये देखिए, तो क्या हुआ, जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे, जैसे हम पिवट टेबल करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या होता है जो हमारी एक साथ एक क्यू में थे, वो अलग अलग बन जाते हैं, हॉरिजॉन्टल में चले जाते हैं। लेंथ इधर आ गई, ये ब्लाइंड। अब देखिए अगर मैं इसको अनपिविट करता हूँ तो ये वापस वापस आ गई इसी तरीके से। तो पिविट अनपिविट बेसिकली यही करता है। कभी आप ये आपने एक्सेल में भी किया हुआ है, और अगर आपने नहीं किया है तो हमारी एक्सेल क्लासेस में आप ये सीख जाएंगे पिविट अनपिविट क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट कॉलम की। तो स्प्लिट कॉलम के अंदर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो स्प्लिट कॉलम किसके करना है, बाय डिलीमीटर। तो हमने यहाँ किया, यहाँ लेफ्ट टू राइट बाय डिलीमीटर, ठीक है। इसको करिए हमने ओके। तो ये गाइस देखिए, अभी ये क्या हुआ, हमारा डिलीमीटर बन गया, ठीक है। डिलीमीटर हो गया। देखिए सेट 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 अलग हो गया, और ये हो गया। देखिए अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये स्प्लिट कॉलम डिलीमीटर ये अलग हो गया। देखिए पेन सेट सेट लिखा हुआ था, ये सारा फिर से ये हो गया। बट आपको अब उसके बाद हम क्या करें, अनपिविट आप समझ चुके हैं अनपिविट क्या होता है। हमने पिविट किया तो वो सारी हॉरिजॉन्टल में चली जाती है, फिर अनपिविट में आ जाती है। इसके बाद ऐड कॉलम भी कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे आपका, अब हम करेंगे रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के अंदर हमने
ये सारे कॉलम्स जो है इंडेक्स लेंथ ये हमारे यूज के नहीं है, क्योंकि इनसे हम बेसिकली डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई डेटा कितने अच्छे तरीके से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके अंदर जाके आपका होम टैब में ऐड कॉलम, इसमें होम टैब में जाएंगे, रिमूव कॉलम पर जाएंगे और ये हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हम लेंथ पर जाएंगे, लेंथ भी हम रिमूव कर देंगे। तो अब बेसिकली गाइज अब हम चलते हैं, क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी रिपोर्ट। हम आ गए यहाँ पर। तो गाइज ये लेबल्स आपके के पावर बीआई में जैसे आप क्लोज करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये आ गया रिपोर्ट। तो हम यहाँ पर बनाएंगे रिपोर्ट। तो आपको ये वाला सेक्शन दिखाया होगा कोने में जहाँ डेटा लिखा हुआ है, बिल्ड लिखा हुआ है, फॉर्मेट लिखा है, तो हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा फॉर्मेट। तो अब आप ये देखेंगे डेटा के अंदर ये जो डेटा है, ये देखिए डेटा आ रहा है, ये फॉर्मेट खुल गया। यहाँ इसे थोड़ा स्क्रैच कीजिए, ये डेटा पे क्लिक किया, डेटा आ गया। तो हम यहाँ पर से फाइल लेंगे प्रोडक्ट की। तो जैसे हम प्रोडक्ट पे करेंगे, जितने भी हमारे हेडर्स थे प्रोडक्ट के वो सारे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डेटा को कस्टमाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले फिल्टर को सेट करते हैं। तो आप सबसे लेते हैं हम अपना कॉलम क्लस्टर चार्ट। तो हमने कॉलम क्लस्टर चार्ट लिया, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम कस्टमर आईडी रखते हैं। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा ये आ गया, ये लोड हो रहा है अभी। देखिए लोड हुआ, और उसके बाद एक्सेस पे कस्टमर आईडी रखते हैं। उसके बाद हम कस्टमर बॉट वैल्यू रखते हैं, ये हमने वैल्यूज रखी। तो गाइस देखिए वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद हम लेजेंडरी पे प्राइस आइटम रखते हैं। इसको आप ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हो, क्लोज कर दीजिए। अब इसको हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे कि प्रोडक्ट, हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इस ग्राफ को, ये आ गया सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस ग्राफ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे। टाइटल पे हम इसको थोड़ा ब्लैंक करते हैं। तो गाइस ये देखिए डार्क हो गया। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल को बीच में ले आएंगे, फिर हम इसको नीचे करेंगे। जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये आ गया सब टाइटल। सब टाइटल ऑन कीजिए, देखिए सब टाइटल्स भी आ गए नीचे। उसके बाद डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, रूल्स देता है। तो यहाँ इसको हम सॉलिड से डेशिट करते हैं। देखिए पर हमें इसका भी यूज नहीं, तो हम इसको ऑफ कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम स्पेसिंग पे चलेंगे, एक्स एक्सिस, वैल्यूज पे चलेंगे, वैल्यूज जाएंगे। यहाँ पर वैल्यूज आ रखी हैं, वैल्यूज को डार्क करेंगे। देखिए ये वैल्यूज डार्क हो गई हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू, ताकि पढ़ने में और आसानी हो चीजें। तो यहाँ देखिए ये वैल्यूज भी डार्क हो चुकी हैं। तो ऐसे करके आप जितना इसको क्रिएटिविटी बनाएंगे तो बेसिकली गाइज ये उतना ही अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ कॉलम के बाद अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ प्लॉट बैकग्राउंड लिखा आ रहा है। तो प्लॉट बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है गाइज, हम इमेज यूज कर सकते हैं अब इस डायग्राम के पीछे। तो लाइक इसके अंदर मैं यहाँ कोई इमेज यूज करता हूँ। इमेज 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 गाइज, इमेज। तो अच्छी सी इमेज मिल जाए। आप गूगल पे से भी डाउनलोड करके लिख सकते, डाल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई अच्छा बैकग्राउंड देना है हमें। तो लाइक मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा सा लाइक ये वाला देते हैं इसको। ये देखिए आप ऐसे इसको दे सकते हैं, और इसको क्रॉस करके हटा भी सकते हैं यहाँ से। बट ये अभी थोड़ा इंडस्ट्रीज के इससे हाँ हाँ हाँ, डेस्कटॉप,
लाइक मैं अपनी फोटो यूज कर लेता हूँ तो सबसे बेस्ट रही है। देखिए कि यहाँ आप अपनी फोटो के वजह से कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इमेज फिट कर दीजिए, फिट हो गए टोटली। मतलब जैसे ही आप फोटो लगाना चाहें वैसे फोटो लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं लगाना है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड में दे दिया। ट्रेड लाइन ऑन कीजिए, ट्रेड लाइन ऑन करेंगे तो यहाँ कस्टम आएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दीजिए। ये देखिए ट्रेंड आ रखा है, ट्रेंड आ गया ना, तो ये आपको ट्रेंड बताएगा, ट्रेंड आ रहा है। और इसको पिक्सल को हाई कीजिए, कंबाइन रेफरेंस। सो गाइस ऐसे ही आप अपने चार्ट को और बेटर से बेटर बना सकते हैं। तो लाइक और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइज स्टाइल्स के अंदर हम थोड़ा सा हाइड करते हैं, वेट करते हैं। बैकग्राउंड के अंदर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये हम इसका ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट, ये भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम इसको वाइट ही रहने देंगे। ट्रांसपेरेंसी करेंगे, उसके बाद विजुअल बॉर्डर करेंगे, विजुअलाइजेशन बॉर्डर। बॉर्डर का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया, वही कलर लिया तो आपको दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, ये देखिए। तो गाइज ऐसे ही हम आगे आगे अपनी आने वाली क्लासों के अंदर और सारे ये जितने भी चार्ट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और अपने और अब आप कहेंगे कि सचिन भाई हमको तो वापस उसी टेबल पे जाना है, हम कुछ भूल गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए टेबल व्यू पे आ गए, आप दोबारा इस पे जाइए। ठीक है, दोबारा इस पे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तो हमारे जितने टेबल से टेबल कनेक्शन हमारे पास तीन टेबल्स देखिए, यहाँ सेल्स टेबल है तो ये कस्टमर से जुड़ी हुई है। और ये देखिए प्रोडक्ट टेबल, ये कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें आपको कोई बेसिक चैनल नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद हैंडल की हुई है, खुद टास्क की हुई है कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। इसीलिए मैं ये चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और शायद आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो आगे आगे देखिए एरिया चार्ट हो गया, कॉलम क्लस्टर हो गया, पाई चार्ट हो गया, जितने सारे चार्ट है इनको कैसे कैसे यूज करना है, कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, और आगे आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।